स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। उसमें हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिनिश कर दिया था। मैंने आपको 2 पार्ट्स जो थे होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने वो होमवर्क भी कर लिया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। अब देखो आपको पॉलिनोमियल दिए हैं और एक्स की वैल्यूज़ दी है साथ में कॉमा करके, ठीक है। तो आपने पता करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास गिवन एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, ज़ीरो के बराबर, ठीक है, जब हम x की वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगे उस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अगर आ रही होगी तो आपने बोलना है येस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ़ जो पी एक्स की वैल्यू है, जो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वो ज़ीरो नहीं आएगी, ठीक है, कुछ भी आए, ठीक है, माइनस में आए पॉजिटिव आए, लेकिन अगर ज़ीरो नहीं है तो आप बोलेंगे एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। तो आज हम थोड़े से पार्ट्स कर लेते हैं इसके, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है आपका यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट है पॉलिनोमियल है 3x+1 और x दिया है आपको -1/3। अब आपने चेक करना है कि ये जो x है x इक्वल्स टू -1/3, ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दी है क्या ये ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या इसको पुट करने के बाद px की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जा रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब ये टर्म ज़ीरो बन जा रही है या नहीं बन रही है। अगर बनेगी तो हम बोलेंगे यस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने यही लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ x इक्वल्स टू -1/3 is a zero of polynomial px then p of -1/3 should be 0, ठीक है, कि अगर ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो उस पॉइंट पे इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी 0, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, p ऑफ -1/3 निकाला, ठीक है। हमने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे रख दिया -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू -1/3 +1, ठीक है। अब 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 1, ठीक है। तो ये आएगा 1 इंटू -1 गिव्स यू -1, क्लियर, और +1 तो ऑलरेडी है। अब -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास p ऑफ -1/3 कितना आ गया, किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के बराबर आ गया। तो हमने क्या लिखा है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है इतना, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, आपको जो गिवन वैल्यू या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, आपने उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुटअप कर देनी है और देखना है कि क्या वो वैल्यू ज़ीरो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर होगी तो आप बोलेंगे यस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं होगी तो आप बोलेंगे नो इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x दिया है आपको 4/5, ठीक है। तो आपको चेक करना है वेदर इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगी, इफ़ x इक्वल्स टू 4/5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन p ऑफ 4/5 शुड बी ज़ीरो। क्लियर। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी है। तो अब हमने क्या किया, p ऑफ x जो भी था हमारे पास, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने क्या रख दिया 4/5, ठीक है। अब जब
4/5 रखा तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसल आउट, ठीक है। तो 1 इंटू 4 गिव्स यू 4 और पाई साथ में था, ठीक है। अब हमें पता है कि पाई की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। जनरली हमें तो पता ही है 3.14 होती है, ठीक है। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ से करते हैं, ठीक है, यही आएगा 0.86 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने बोला एज p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट है, ये आपने घर से करना है, ठीक है। ये जो 3 पार्ट है आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, समझ लो करना क्या है इनमें, ठीक है। सिमिलर है, ये इजी है, वही आपने जो x की वैल्यूज़ दी हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू x² - 1 और x की अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक 1 और एक -1, तो आपने दोनों के लिए चेक करना है और दोनों के लिए सेम ऐसे ही लिखना है, आपने सेम ऐसे लिखना है, इफ़ x इक्वल्स टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px देन p ऑफ 1 शुड बी 0, ठीक है। और दूसरे केस में लिखना है इफ़ x इक्वल्स टू -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, देन p ऑफ -1 शुड बी 0, क्लियर। और फिर आपने फर्स्ट में क्या करना है, x की वैल्यू की जगह क्या रखना है 1, p ऑफ 1 निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। और दूसरे में क्या करना है, p ऑफ -1 निकालना है और x की जगह क्या रख देंगे -1 का स्क्वायर एंड -1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करके देखो वेदर ये 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी आ रहा होगा उसको आपने लिखना है यस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर नहीं आएगा तो आपने बोलना है नो इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट भी सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट x की वैल्यूज़ पुट कर दो और दोनों को चेक कर लो, ठीक है। थर्ड, ये जो आपका फिफ्थ पार्ट है ये भी सेम है, इसमें करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू दी है 0, पुट कर दो p ऑफ 0 सामने दिख रहा है, ये तो आप ऑरली कर सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो आपने सिर्फ लिखना ही है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। और आप ये 3 पार्ट प्रैक्टिस करके देखेंगे और अपनी कॉपीज़ में भी करेंगे, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।